अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपके लिए बेहतरीन नुस्खे लेके आता हूँ। ये राहत सेहत शफाखाना दवाखाने में मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया जाता है, जिसके एडवर्टाइजमेंट की नीयत से और ख़िदमत खल्क़ की नीयत से यहाँ से छोटे छोटे नुस्खे आम किए जाते हैं। ये बीमारी के बाद जब आदमी कमज़ोर हो जाता है और उसे एकदम फुर्ती की ज़रूरत होती है, बाज़ वक़्त खून चले जाने की वजह से, बीमारी ऑपरेशनों की वजह से जब आदमी जब कमज़ोर होता है तो उसको चाहिए कि ताकत की उसको ज़रूरत होती है। ऐसी सूरत में मैं ये नुस्खे लाता ये नुस्खे कह रहा हूँ। और ये नुस्खा वो लोग इस्तेमाल करें जो जिनका पेट छाते से ऊंचा नहीं है, जिनका पेट छाते से ऊंचा नहीं है। छाते से अगर ऊंचा है तो वो लोग बादाम, पिस्ता, चिलगोज़ा, अखरोट वगैरह चीज़ें, सूखे मेवे वगैरह इस्तेमाल ना करें, बल्कि वो लोग डाइटिंग कंट्रोल करके अपना मैदे को जो है ताकतवर बनाने की कोशिश करें। हाँ, अगर वो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खाने की मकदार को कम कर दें। और बहरे के आदमी को चाहिए कि कौन से खाना कितना खाना चाहिए, ये सब्जेक्ट ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। तो बहरे के एक नुस्खा बादाम, पिस्ता, अखरोट और चिलगोज़ा। ये बादाम 2, पिस्ता 4, अखरोट 2 और चिलगोज़ा 10। ये चिलगोज़ा बाज़ इलाक़ों में नहीं मिलता, तो उन लोगों को चिलगोज़ा नहीं लिए तो भी चलता। अगर सेक्सुअल वीकनेस महसूस कर रहे हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए चिलगोज़ा ज़रूरी है। ये इनको ग्राइंडिंग में बारीक मिक्सी में अच्छा पीस लें, बारीक पाउडर बना लें। 200 ग्राम दूध के साथ इस्तेमाल करें। 1 के 200 ग्राम अलसी ले ला लें और शहद एक आधा किलो शहद ला लें। अलसी को पाउडर बना लें। 1-2 चमचे पाउडर 200 ग्राम दूध में डालें और 3 चमचे शहद मिला लें, डालें, पी लें। इससे भी आदमी को ताकत आएगी। ये दूसरा नुस्खा है। बादाम, पिस्ते, बादाम 1 4, पिस्ता 4, इसको भी आप ले लें। ये पहले नुस्खे में ही ये नुस्खा काफ़ी है। 4 बादाम को, 4 बादाम 4 पिस्ते को अच्छा ग्राइंडिंग कर लें। और ये जितने मैं नुस्खे कह रहा हूँ, ये सिर्फ सुबह इस्तेमाल करना, यानी अच्छा मुँह धोने के बाद में। नहर पेट, नहर मुँह कोई नुस्खा नहीं है यूनानी में, सब नहर पेट है, अच्छा मुँह धोने के बाद। ये हुआ दूसरा। ये तीसरा नुस्खा, अजवान का पाउडर बना के रख लें। 1 आधा किलो अजवान ला लें, उसको साफ पछड़ के उसका पाउडर बना के रख लें। इसको भी बारीक पीस लें। 2 चमचे अजवान का पाउडर दूध में डाल के इस्तेमाल करें, इससे भी आदमी को फुर्ती आती है। अच्छा, ये तीसरा नुस्खा, अलसी 1-200 ग्राम अलसी ला लें, उसको बारीक पाउडर बना लें। ये 1 आधा किलो शहद ला लें, अलसी का पाउडर 2 चमचे पाउडर 1-200 ग्राम दूध में डालें, 3 चमचे शहद डालें, उसको भी पी लें। खाली अलसी और दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं जिस नुस्खे की वजह से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, वो नुस्खा समाअत फरमाइए। ये नुस्खा है, एकदम मैदा कमज़ोर हो गया है, हाजमे की सलाहियत खो बैठा है, तो उसे चाहिए, ऐसे आदमी को चाहिए कि उकड़ बैठ के खाएं। और आइए ये नुस्खा इस्तेमाल करें। मेथी दाना 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, अजवान 100 ग्राम, हल्ला 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, काली मिर्ची 100 ग्राम, गोंद 200 ग्राम, बबूल की फली, जो बकरी खाती फली, उसको फली ले लें। वो 400 ग्राम फली लेके उसका बीन निकाल के फेंक दें। खाली वो फली को अच्छा बारीक पीस लें। वो 200 ग्राम ले लें। इन सब को एक पाउडर बना लें। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें। बेहतरीन नुस्खा है। ये नुस्खे आपको 2 चीज़ों में काम आएंगे। एक, जिस्म के अंदर ताकत बनाएंगे, और ये मर्दाना क़ुव्वत के लिए भी बेहतर है, अच्छी चीज़ है। लोग मर्दाना कमज़ोरी की शिकायतें करते रहते हैं। एक्चुअल जो है, अज़ू के अंदर रगा खोलना है, ताकि आदमी ठहर के बैठ के हर अंदाज से बिस्तर करने लगे, और उसके लिए तो दवाखाना आना ज़रूरी है।
ये कमज़ोरियों को दूर करने वाला नुस्खा है और जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने वाला नुस्खा है, बेहतरीन नुस्खा है, इस्तेमाल करें। अच्छी तरीके से याद रखें, हमारे दवाखाने की तरफ से जो नुस्खे आम किए जाते हैं वो मुज़ीर असरात से पाक होते हैं। लिहाजा में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने साथियों को भेजें, सवाब की नीयत से, ईसाले सवाब की नीयत से भेजें, ताकि कोई एक आदमी की सेहत मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। दुआओं का तालिब हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व